अब देश के हालात में सुधार के संकेत देने वाले आंकड़े भी आना शुरू हो गए हैं। जानकार मानते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरी लहर 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि दूसरी लहर का कहर आखिर कब पूरी तरह से खत्म होगा। अगली लहर आएगी तो कब आएगी? भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक कमेटी ने इस बारे में अंदाजा लगाया है, जिसकी रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को खत्म होने में अभी भी कम से कम 2 महीने लगेंगे। इसका अंदाजा 3 सदस्यों की एक सरकारी कमेटी ने एक खास मैथमेटिकल मॉडल के जरिए लगाया, जिसके मुताबिक मई के खत्म होते होते रोजाना करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमण के केस आएंगे। जून में ये घटकर 20,000 प्रतिदिन हो जाएंगे। जुलाई 2021 में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। May end 1.5 lakhs or thereabouts. June end 20,000 or so. So by June end, you're saying there are going to be 20,000 or so new cases in India, in all states essentially. So it's going to be the complete decline of the second wave, so to speak? That's right. So by June end, by the time month of July comes, we expect that the second wave should be really on its way out. वैज्ञानिकों ने ये जानकारी भी दी है कि किन राज्यों में कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। कमेटी के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा के अलावा दिल्ली और गोवा में भी कोरोना संक्रमण का पीक आ चुका है। यानी ये वो राज्य हैं जहां अब कोरोना केस अपनी अधिकतम सीमा छू चुके हैं और कम होना शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, यूपी, गुजरात और छत्तीसगढ़ में एक कंटिन्यू ट्रेंड टुवर्ड्स डिक्रीज इन एक्टिव केसेस भी नोट किया जा रहा है। दिल्ली, जैसे हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वह वीकली पॉजिटिविटी 25% से घटकर अब 13.6% हो गई है। मध्य प्रदेश 24.2 से 15.2% हो गई है। इसी तरह बिहार, झारखंड, यूपी और गुजरात में वीकली पॉजिटिविटी लेस देन 10% नोट की जा रही है। सरकारी कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किन राज्यों में अभी केसों का पीक आना बाकी है और ये पीक कब तक आ सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 24 मई, पंजाब में 22 मई को पीक आने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में 29 मई से 31 मई के बीच कोरोना केस पीक पर पहुंच सकते हैं। पुडुचेरी में 20 मई को पीक आ सकता है। इस मॉडल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में भी अभी पीक आना बाकी है। So these states, of course, started climbing up very, very late. Also, there was a long period of time when they were really there was no impact of the second wave there. Now that they have started going up, यानी दूसरी लहर का कहर अब थमने लगा है, जिसके जुलाई तक खत्म होने के आसार हैं। लेकिन अभी खतरा तीसरी वेव का भी है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। देश में करीब 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। तीसरी लहर का ये वक्त अक्टूबर 2021 के आसपास हो सकता है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर से ज्यादातर लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने इसकी वजह भी बताई। If our vaccination pace covers up for that, and so that the percentage of immune population remains reasonably high, there is a distinct possibility that that will happen. And if that happens, then the third wave's impact will be very localized. ये सारे अंदाजे जिस मॉडल पर आधारित हैं, उसे सूत्रा मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भविष्यवाणी करता है। एक खास कंप्यूटर प्रोग्राम में आंकड़े डाले जाते हैं, जिसके आधार पर कंप्यूटर देश में कोरोना के बढ़ने की रफ्तार के बारे में बताता है। पिछले साल बनाए गए इस मॉडल को भारत सरकार की नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने मान्यता दी हुई है। मतलब भारत सरकार भी इस मॉडल के आधार पर ही आगे के हालात का अंदाजा लगाती है। वैज्ञानिकों ने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सूत्र मॉडल के ऊपर बनाया है।
इसके हिसाब से इनका ये मानना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अक्टूबर के बाद ही इस देश में आएगी। इस सूत्र मॉडल का ये भी समझना है कि शायद वैक्सीनेशन हो जाने के कारण इसका नुकसान ज्यादा नहीं होगा। स्नेहा मुर्दानी, आज तक।